नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर का पूरा इतिहास, 500 वर्षों का संघर्ष, रामलला की दिव्य मूर्ति, विष्णु के 10 अवतार और सूर्य तिलक के उस रहस्य को जो इस मंदिर को दुनिया के सबसे अद्भुत धार्मिक स्थलों में एक बनाता है। जहां इतिहास समाप्त होता है वहीं से रहस्य शुरू होते हैं। स्वागत है आपका रहस्यमयी भारत में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या वही पवित्र भूमि है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कई धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन इतिहास ने करवट ली और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया और यहीं से शुरू हुआ सदियों लंबा विवाद। समय बीतता गया लेकिन राम भक्तों की आस्था नहीं बदली। 1858 में पहली बार इस स्थल पर पूजा और दावे की आधिकारिक रिकॉर्ड मिलता है। 1949 में रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। 1992 में विवादित ढांचा गिरा और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग 5 एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने दशकों पुराने विवाद का कानूनी समाधान प्रस्तुत किया। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ। पूरे देश में दीप जलाए गए। भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। देश भर में करोड़ों लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। पारंपरिक नागर शैली में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आज का राम मंदिर वास्तव में भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है। ये 3 मंजिला भव्य संरचना है। मंदिर में 392 स्तंभ हैं और 44 द्वार हैं। विशेष बात यह है कि निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर परिसर में सूर्य देव, भगवान शिव, गणपति और माँ भगवती को समर्पित मंदिर भी बनाए गए हैं। 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह मूर्ति श्यामशिला पत्थर से बनाई। मूर्ति में भगवान श्री राम को लगभग 5 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाया गया है। रामलला के मुखमंडल की दिव्यता और मुस्कान करोड़ों भक्तों को आकर्षित करता है। मूर्ति के आसपास भगवान विष्णु के 10 अवतार भी उकेरे गए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार। जब प्रलय आई, भगवान विष्णु ने मछली बनकर जीवन और वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान कछुए के रूप में पर्वत को संभालने आए। वराह अवतार। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई, भगवान वराह ने उसे बचाया। नरसिंह अवतार। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। वामन अवतार। एक छोटे ब्राह्मण के रूप में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 3 कदमों में नाप लिया। परशुराम अवतार। अधर्म के विरुद्ध उठी दिव्य शक्ति। राम अवतार। मर्यादा और धर्म की स्थापना। कृष्ण अवतार। गीता का ज्ञान और धर्म की रक्षा। बुद्ध अवतार। अहिंसा और करुणा का संदेश। कल्कि अवतार। जो अभी आना बाकी है, कलयुग के अंत में ऐसी पूरी यात्रा दिखाई गई हो, जल से भूमि तक, पशु से मानव तक और फिर दिव्यता तक। लेकिन राम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य शायद सूर्य तिलक है। हर रामनवमी पर दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर तिलक करती हैं। इसके लिए मंदिर में एक विशेष ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम लगाया गया है। दर्पण और लेंस की मदद से सूर्य की किरणों को कई कोणों से मोड़कर गर्भगृह तक पहुंचाया जाता है और फिर रामलला के माथे पर एक स्वर्णिम तिलक दिखाई देता है, लगभग 3 से 4 मिनट तक। यह दृश्य विज्ञान और आस्था के अद्भुत संगम का प्रतीक है। कि मूर्ति हमें याद दिलाती है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जय श्री राम। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए रहस्यमयी भारत के साथ, क्योंकि जहाँ इतिहास समाप्त होता है वहीं से रहस्य शुरू होते हैं। जय श्री राम।